अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की रहमत से और उसके फजल से सभी ठीक होंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मुहारिज के एतबार से हम कुछ कुरानी हरूफ के नाम भी सीख रहे हैं और बाकायदा तौर पर उनकी मश्क को भी यहाँ पर फॉलो करते हैं। और साथ ही कुरान पाक का लाजमी तौर पर हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा यानी कुछ आयात जिसके अंदर से हम उन रूल्स को, उन कवायद को, जो भी टॉपिक हमारा होता है रोज़मर्रा का, उसके अंदर से तलाश करते हुए बाकायदा तौर पर उसको भी देखते हैं मिसालों के ज़रिए से। तो शेयर करना हरगिज़ ना भूलें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। लाइक करना भी ना भूला करें। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, इतने जल्दबाजी में होते हैं, ना ही हमें लाइक करने का ख्याल आता है और ना ही कमेंट्स देने का। तो कम से कम अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें जितने भी नए लोग हैं, ठीक है। तो चलें आगे हम अपने लेसन की जानिब बढ़ते हैं। लेसन है हमारा जो आज का होगा, वो जो टॉपिक है वो हरूफ तरफिया हमने शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने मोटा लाम और बारीक लाम उसको देखा बाकायदा तौर पर उसकी अपनी मश्क के साथ, और फिर लेसन के अंदर से जो कि 158 आयत थी। और अब आज हम देखेंगे उसी हरूफ तरफिया जो कि ज़ुबान का बारीक किनारा होता है, उसी से ये भी अदा होता है, क्योंकि तरफिया के अंदर लाम, नून और रॉ आते हैं। और आज हम नून की मश्क को देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, पहले मैं दुआ पढ़ लूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ जी, नून हम लोग क्या करते हैं, नून ये नेज़ल साउंड यानी नाक में से आवाज़ निकाल रहे होते हैं, नहीं, ठीक है। ये क्योंकि नून जब हम इसको खोलेंगे, नून और वाव, नू करके साउंड आएगी, ना कि नून, ये गलत है। ये आप लोग सभी सीख लें, क्योंकि ये आपको बाकायदा तौर पर मैं बहुत ही वजाहत के साथ सिखाती हूँ कि आपने अदायगी भी कैसे करनी है। ना सिर्फ कवायद आप सीख रहे हैं और साथ में उसके मुखारिज, बल्कि साथ साथ अदायगी भी आप लोग उस पर फोकस करेंगे। तो हमने नून, ठीक है, नून इस तरह से पढ़ना है। अब उसकी मश्क को देख लेते हैं। वन हर मिन खैरिन नहनु नुसब्बिहु नहनु नक़ुस्सु नहनु नुह्यी अनअमता। यहाँ पे देखें नून साकिन है, और नून साकिन के बाद जितने भी हरूफ आए हैं वो सब के सब कौन से आए हैं, हरूफ हलकी के अंदर शुमार हो रहे हैं, ठीक है। चाहे वो हरकत के साथ हैं, चाहे वो साकिन होने की सूरत में है। हरकत क्या है, किसी नून पर आपको ज़बर यानी फतहा, और किसी नून पर आपको ज़म्मा यानी पेश, और किसी नून पर साकिन यानी सुकून की इलामत को देखेंगे। लेकिन अदायगी हमने एक तो हिलाना नहीं साकिन होने की सूरत में, दूसरे नंबर पर हमने नून की आवाज़ को नाक से नहीं निकालना। चलिए मज़ीद हम अपने लेसन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हमारा कुरान जो सा होता है उसका कुरानी कोर्स जो हमारा चल रहा है तत्बीक के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ सिपारों में बड़ी ही डिटेल के साथ तत्बीक को सीखा। तत्बीक में तमाम रूल्स आ जाते हैं। अब हमने अलग अलग करके भी रूल्स को सीखना है ताकि कोई भी परेशानी आप लोगों को ना हो। आप लोग कहते होंगे कि इतनी तमहीद क्यों बांधती हैं, तो जाहिर है तमहीद बांधना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को, मेरा ये मकसद होता है कि एक एक बात क्लियर हो जाए, क्योंकि इंसान निस्यान का शिकार रहता है, यानी भूल चूक उससे होती रहती हैं, हम सबसे ही होती हैं, और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। लेकिन हमने जानबूझकर कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी जिसमें हमें हमारी पकड़ हो, जबकि हम दूसरे उलूम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो पारा नंबर जो सा है वो है 9, और आयत हमारी चलेगी इंशाल्लाह ताला 159, जबकि सूरा का नाम है सूरह अल-आराफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन कौमि मूसा उम्मतुन यहदून। अब यहीं पे पहले, क्योंकि एक पेज हमने आगे जाके पलटना है, तो यहीं पे देख लेते हैं। ये देखें नून साकिन वमिन। अब यहाँ पे मैंने इख्फा कर दिया, वो तो ज़ाहिर है एक अलग कायदा है, लेकिन है तो ये नून और साकिन है, क्योंकि आगे कौफ है तो यहाँ पे हमने इसको मोटा इख्फा करना है, वमिन कौमी। ठीक है, इसी तरह ये अब तशदीद के साथ है, उम्मतुई। ये तो मीम मुशद्दद है ना, ठीक है, तो तुई यहदूना, यहाँ पे इदगाम मअल गुन्ना है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, नून की अदायगी को। इंशाअल्लाह ताला आगे चलते हैं। बिलहक़्क़ि व बिही यअदिलून वक़त्तअनाहु मुस्नतै अशरत अस्बातन उममा वअौहैना इला मूसा इज़िस्तस्क़ाहु क़ौमुहु अनिद्रिब बिअसाकल हजर फंबजसत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम वज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम वअंज़लना अलैहिमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून वइज़ क़ील लहुमुस्कुनू हाज़िहिल क़र्यत वकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम वक़ूलू हित्ततुन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन नग़फ़िर लकुम ख़तीआतिकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन। अब यहाँ तक हम आयत नंबर 159 से लेकर 161 तक हमने देख लेते हैं कि नून कहाँ कहाँ पे आ रहा है। अब ये देखें, ये नून यहाँ पे नून ज़बर ना, हमने ये नहीं पढ़ना ना करके अदा नहीं करना कि नाक में आवाज़ ले जाए। इसी तरह वअौहै ना कहना है, ना की साउंड नहीं निकालनी। इसी तरह ये नून के नीचे कसरा यानी ज़ेर है। फिर ये तो है वैसे ही इक़लाब के कायदे में आ रहा है, लेकिन है नून। इसी तरह मिन हुस, ये देखिए जहाँ पे हमने अभी आज जो हम हरूफ तरफिया में यानी ज़ुबान के जो बारीक किनारा है उससे अदा होने वाला ये हर्फ है, और नून यहाँ पर इजहार होगा, क्योंकि आगे मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे हरूफ हलकिया आए यानी 6 हरूफ, ये आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक मेरे पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा वो लाजमी इसको सर्च करके देखें और सुने, इंशाअल्लाह ताला समझ आएगी। मिन हुस्नता, ठीक है। इसी तरह से आगे ये भी ना पढ़ेंगे हमने, ना करके नहीं अदा करना। वअंज़लना, ये भी नून साकिन हो गया और यहाँ पे इफ़ा होगा क्योंकि ज़ा हरूफ़े हलकिया में से मौजूद नहीं है। इसी तरह मिन त्वय्यिबाति, ये भी नून है। मिन अगर हम अलग से पढ़ते हैं तो मिन ही पढ़ेंगे, मिला के पढ़ेंगे तो मिन त्वय्यिबाति इख़्फ़ा हकीकी होगा, और आगे पूरा लेटर है तो पूरा इख़्फ़ा होगा, ठीक है। इसी तरह से हम मज़ीद आप लोग सनज़ी, नून के ऊपर हरकत है तो नाक में बस आवाज़ नहीं निकालनी, नाक में तभी आवाज़ लगेगी जैसे सुज्जदन, ये नून गुन्ना है ना, गुन्ने वाला हर्फ है, तशदीद के साथ होगा तो तब ये नाक में से हम आवाज़ निकालेंगे, सुज्जदन। फिर अच्छा, अगर हमने इस तरह पढ़ दिया
सुजदन, फिर दन दन, ये फिर सीधा हो गया जो हमने नून का सीख रहे हैं, नहीं ये गुन्ने वाला है, तो इदगाम माल गुन्ने का लेटर है, तो यहाँ पे हमने नाक में बाकायदा तौर पे आवाज़ को निकालना है, सुजदन। फिर ये देखिए नाक में बाकायदा तौर पे वाइब्रेशन होगी, जुम्बिश होगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, मत कंजूसी करें और खुले दिल से बताएं, ठीक है। जो कुछ सीखना चाहें वो भी बताएं। इंशाअल्लाह ताला ये भी मेरी किसी बहन का था कि हम नून की आवाज़ को कैसे अदा करेंगे। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।